जय हिंद। चलिए हम लोग देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ना 11 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि 11 से कौन कौन सी संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, तो इसके बारे में। तो देखिए इतना बड़ा सा आपका यहाँ डिवाइड दिया गया है और आपको बताना है कि आंसर में मतलब ये पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। पहले हमको पता चलना चाहिए कि कटेगा या नहीं कटेगा। देखिए ये 11 का विभाज्यता का नियम क्या था आपका। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ 2 1 2 5 6 7 8 है, ठीक है। अब हम पूछते हैं आपको ये कि 11 से पूरा पूरी कटेगा या नहीं कटेगा। तो आपको करना क्या है ना, बस देखिए ये जो अंक है ना, जैसे कि सम सम वाला को जोड़ना है और विषम विषम वाला को जोड़ना है। दोनों का जोड़ने पे अगर सेम बराबर आता है और उसका घटाते हैं और शून्य आ जाता है तो आपका जीरो कट जाएगा, मतलब ये 11 से कट जाएगा। कैसे, जैसे कि देखिए ये विषम संख्या मान लीजिए एक में है, ठीक है। तो देखिए इसको 1 और 5 को जोड़िए, 6 हो जा रहा है, ठीक है। 6 और 2 को जोड़िए, ठीक है, 8 हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ रहता तो जोड़ते हैं तो आपका ये 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको माइनस करना है। अब देखिए बच रहा है क्या, देखिए यहाँ से मान लेते हैं कि 2 और 6 को जोड़ते हैं, ठीक है। 2 और 6 8 हो जा रहा है और 8 और 8 16। तो देखिए ये 16 हो जा रहा है। इस तरह से अगर घटाइएगा तो यहाँ -8 हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा पूरी 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन ये जो सवाल है ना, इसमें देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 5 4 3 4, उसके बाद कितना है 6 2 1 3। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग करना है, मान लीजिए कि ये विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या का स्थान है। उसके बाद ये सम संख्या का स्थान, जैसे कि ये पहला नंबर में आ रहा है, ठीक है, ये दूसरा नंबर में आ रहा है, तो ये सम संख्या का स्थान हो गया, ठीक है। ये विषम संख्या का नंबर स्थान आ गया तीसरा में। तो करना क्या है, इसको आपको जोड़ना है। देखिए इसको जोड़ते हैं, पहले 2 और 4 कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, ठीक है। 6 और 4 10 हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें एक अंक छोड़ के 10 और 2 12, 12 और 3 15, ठीक है। विषम संख्या के स्थान वाला आपका कितना हुआ 15। एक अंक छोड़ के आपको जोड़ना है। अब देखिए बचा मेरा क्या, ये 5 बचा, ठीक है। 5 और 3 8, 8 और यहाँ देखिए आपका 6 कितना हो जाएगा 14 हो गया, 14 और 1 15। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। यानी जो है ना आपका ये ना 11 से ये जो संख्या है कि कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे कटेगा, सबसे पहले तो यहाँ हम लोग टेबल लिखेंगे 11 का। तो 11 का टेबल लिखने में बहुत ही आसान है। क्या करना है कि 11 एकम 11, ठीक है। देखिए ये जो है ना इसमें आपको ध्यान देना है। यहाँ 1 है तो यहाँ डबल 1, यहाँ 2 है तो डबल 2, ठीक है। यहाँ 3 है तो डबल 3। इस तरह से आप ट्रिक से डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 डबल 5 लिख देना। 6 है तो डबल 6, 7 है तो डबल 7। आपका ये टेबल बनते जा रहा है, ठीक है। डबल 8, डबल 9। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि ये डबल 1 लिखना है और एक 0 लिख देना है। देखिए ये हो गया आपका 11 का टेबल। अब इसमें करना क्या है, इसी के टेबल के अनुसार इसको बनाना है। ये पूरा पूरी मेरा कटना चाहिए, ठीक है। तो कैसे, देखिए 11 के टेबल में पहले देखिए एक डिजिट लेते हैं। एक डिजिट में तो 2 आ रहा है, इससे तो छोटा हो रहा है, इससे मेरा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी भाजक से ये यहाँ वाला मेरा जो हो रहा है ना भाज्य बड़ा होना चाहिए। तो 11 के टेबल में देखिए यहाँ हमको दोनों के लेना होगा 25। अब बताइए 11 के टेबल में 25 आता है, अगर नहीं आता है तो इससे कम आना चाहिए। देखिए 11 दूनी 22 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 11 दूनी 22। अब इसको माइनस करते हैं, ठीक है। 5 में यदि देखिए 5 में 2 गया तो यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। 2 में 2 गया 0। उसके बाद इस 4 को क्या करना है, आपको उतार देना है, ठीक है। 11 के टेबल में 34 कितना बार में आता है, तो देखिए अगर नहीं आता तो इससे कम आना चाहिए। तो कितना आता है आपका 33 आता है। 11 तिया 33, तो आपको यहाँ 3 बार में लिखना होगा, ठीक है। 11 तिया 33 माइनस करेंगे, 4 में अगर 3 जाएगा तो 1 बचा, कट गया, ठीक है। अब इस 3 को उतारते हैं यहाँ, ठीक है। इस 3 को उतारते हैं यहाँ, 4 को उतार लिए, अब 3 का। देखिए 11 के टेबल में 13 आता है, नहीं आता तो इससे कम, तो 11 एकम 11, ठीक है। 11 एकम 11 इस तरह माइनस कर दीजिए। अब घटाएंगे, 3 में अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ये कट गया। अब बताइए इस 4 को उतारते, देखिए ये 4 है, ठीक है। इस 4 को यहाँ उतारते हैं। अब देखिए 11 के टेबल में कितना 24 आता है, अगर नहीं आता तो इससे कम, तो 11 दूनी 22 आ रहा है, ठीक है। तो 11 दूनी 22 हम लोग लिखते हैं, ठीक है। माइनस कीजिए, 4 में यदि 2 जाएगा तो 2 बचेगा और इधर कट गया। अब उसके बाद क्या करना है, इस 6 को उतारना है, तो यहाँ 6 को उतार दिए।
अब देखिए 11 का टेबल में 26, क्या 26 आता है? नहीं आता, तो इससे कम आना चाहिए। तो देखिए कितना आ जा रहा है आपका? 22 आ रहा है, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22, ये हो जा रहा माइनस 6 में यदि 2 गया तो 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद इस 2 को उतारिए, 2 को यहाँ उतारते हैं। 11 का टेबल में क्या 42 आता है? नहीं आता है, तो इससे कम आना चाहिए। देखिए यहाँ 11 दिया 33 हो जाएगा, ठीक है, 3 बार में चल जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? इसको 3 लिखेंगे, ठीक है। 11 दिया 33, माइनस कीजिए, इससे एक 5 चलिए 12, 12 में अगर 3 जाएगा तो आपको कितना बचेगा? 7 और 2 9, इधर 3 में 3 गया, कट गया। अब क्या बचा? यहाँ 1 बचा, ठीक है। तो इस 1 को यहाँ पे हम लोग उतारते हैं। देखिए 11 का टेबल में आपका 91 आता है? नहीं आता, तो इससे कम आना चाहिए। देखिए 11 8 जा 88 आता है, ठीक है, तो 8 बार में आता है। तो आपको क्या करना क्या होगा? यहाँ 8 लिखना होगा। उसके बाद हाँ 11 8 88, उसके बाद माइनस कीजिए। देखिए यहाँ 1 बच रहा है, तो इससे एक 5 चलिए 11, 11 में 8 जाएगा तो 2 और इधर 3, ठीक है, 8 में 8 गया, खत्म। अब यहाँ क्या बचा? आपका 3 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए। देखिए 11 के टेबल में 33 आता है? तो आता है, देखिए 11 तिया 33, देखिए तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 11 तिया 33, ठीक है, 11 तिया 33। ये आपका यहाँ कट गया यानी 0 हो गया, ठीक है, कट गया यानी 0 हो गया। तो देखें इस तरह से हम लोग पता पहले ही कर लिए थे कि ये कटेगा या नहीं कटेगा, इस तरह से, ठीक है। अब यदि आपको चेक करने बोले तो कैसे चेक कीजिएगा कि मेरा सही बना या फिर गलत? तो ये वाला इसको इसके साथ क्या करना है? गुना कर देना है। क्या करना है? इसके साथ गुना करना है। और नीचे जो बचा है ना यहाँ वाला, इसके साथ शेषफल उसके साथ जोड़ देना होगा। तो 0 है तो 0 जोड़ना होगा, तो 0 कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसको गुना कीजिएगा तो इतना आना चाहिए, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो इतना। तो चलिए हम गुना करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ 2 3, ठीक है, 1 2 2 3 8 3, इसके बाद 11 को 11 से गुना करते हैं, इसको गुना कीजिए। देखिए गुना करेंगे तो 1 अगर गुना करेंगे तो सब में तो 1 सब सेम उतर जाएगा। 3 8 3 2 2 1 3 2, ठीक है, कटम कुट फिर यही संख्या उतर जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो सबको 3, देखिए 3 8 3, उसके बाद 2 2, उसके बाद क्या है 1 3 2, उसके बाद इसको क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक है। तो जोड़ते हैं। देखिए यहाँ 3 हो गया, 8 और 3 आपका कितना हो गया? 11, ठीक है, उसके 11 लिख दिए। अब देखिए 8 3 आपका कितना हो गया? 11 और 1 12, चलिए उसके बाद 2 और 3 आपका 5 और 1 हाथ वाला 6, उसके बाद 2 और 2 4, 1 और 2 3, 1 ना 3 और 1 4, उसके बाद 2 और 3 5, उसके बाद ये आपका 2, उसके बाद इसको मिलाइए, यहाँ वाला और यहाँ वाला मिलाइए। अगर सेम है तो आपका आंसर सही बना। देखिए यहाँ 2 5, ठीक है, 2 5 4 3 4, ठीक है, उसके बाद 6 2 1 3, देखिए इसको मिलाइए, ये जो है ना बीच वाला भाज्य, इसको मिलाइए, तो हम लोग मिला रहे हैं तो सही बना है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका सही बना या फिर गलत बना, ठीक है। तो चलिए हम लोग करेंगे क्या, अभी तो हम लोग इतना बनाए, तो आप लोगों के लिए होमवर्क भी रहेगा। क्या रहेगा? देखिए चलिए पहला हम लोग देते हैं 9 6 4, इस तरह, ठीक है, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर देते हैं 11 का, देखिए 6 8 1 1 2 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ तीसरा नंबर देते हैं 11 से ही, यहाँ क्या करना है 6 8 4 9 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ चौथा नंबर देना है 11 से ही 2 3 4 8 1, ठीक है। उसके बाद पाँचवा नंबर ही देना है 11 से ही 9 6 2 4 8, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर ही देना है 11 से 9 6 8 4 2 1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ सातवां नंबर ही देना है 11 से दे रहे हैं 6 4 8 2 9 9, ठीक है। उसके बाद आठवां नंबर देना है 11 से ही, देखिए 4 6 8 9 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ 9 नंबर ही देना है 11 से दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 8 0 2 9 6 2 1, ठीक है। एक लास्ट दे देते हैं 10वां नंबर, चलिए 11 से ही आपको देना है 6 2 1 2 1 0 2 6 2 1, ठीक है।
तो इस तरह से आप क्या करना है, आपको डिवाइड कीजिए, ठीक है, और चेक कीजिए। तो इतना आपके लिए क्या है, देखिए इतना क्या है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए ये पहला से लेके 10वां तक ले, मैं 10 तक ले हर वीडियो में होमवर्क देता हूँ, ताकि आप लोग अगर मन करे तो वीडियो को बना सकते हैं, मतलब पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार लीजिए कॉपी में और अपने से सॉल्व कीजिए, क्या मैं अच्छे से बनाने सकता हूं, और अपने मैथ को इम्प्रूव कीजिए। तो चलिए, यदि आप मेरे इस चैनल पे न्यू आए होंगे या फिर ओल्ड स्टूडेंट हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता रहूँगा। चलिए, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।